ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कोरल ड्रॉ के साथ। सो हमने ऑलरेडी प्रीवियस एक प्रोडक्ट देखा था जो कि एक सिंपल हमने इंटरफेस वगैरह के हिसाब से उसे बनाया था। सर एक क्लास की रिकॉर्डिंग और चाहिए थी कौन सी? पर जिसमें आपने वो किया मैं अपलोड करके सेंड कर। सो यहाँ पे आपके पास जो हमने एक नॉर्मल क्रिएट किया हुआ था, एक इंटरफेस हमने देखा हुआ था। नाउ लेट्स डाइव इनटू अवर डायरेक्ट डिज़ाइन। और इस बार जो होगा इसमें हम थोड़े से और टूल एक्सप्लोर करेंगे और कोई एक प्रोडक्ट तैयार करेंगे, राइट। सो विल गो फॉर कोरल ड्रॉ और अंडरस्कोर 001 कस्टम रखे रहने देते हैं। इसको वन पेज व्यू कर देते हैं, A4 साइज 297-210 एंड विल अप्लाई फॉर पोर्ट्रेट व्यू सोशल मीडिया। ओके, सो हम इसको 1080 कर देंगे लेकिन पिक्सल्स में, अदरवाइज वो बहुत बड़ा डिज़ाइन बन जाएगा। 1080। ओके, नाउ कोरल ड्रॉ में बेसिकली कलर पिकिंग और कलर्स के साथ वर्क आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। और अगर आप क्या बोलते, कई बार ऐसा होता है वी रन आउट ऑफ कलर्स, हमें कलर्स नहीं पता चल पाते कहाँ से हैं। तो हम कोरल ड्रॉ में, हालांकि कोरल में नहीं, किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में ये चीज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है उस कंटेंट से हम जनरेट कर सकते हैं। कलर्स वैसे जो अप्लाई किए जाते हैं वो कलर थ्योरी के बेसिस पे अप्लाई किए जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे राइट वो वैसे बनते हैं। इसमें बस थोड़ी सी थ्योरी और मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कि जो हम बनाते हैं वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस होता है जो भी चीज़। और जो क्या बोलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो एक बोलते हैं ना कि एक रोड मैप जो होता है उसमें एक थ्योरी इन्वॉल्व होता है जिसमें एक कलर थ्योरीज होती है। अब कलर थ्योरीज जो हैं बहुत सारी हैं, तो वैसे तो इट्स काइंड ऑफ लाइक सोलर सिस्टम। एक कलर के साथ 4 कलर की भी बन सकती है, 8 कलर की भी बन सकती है, 12 कलर की भी बन सकती है, सोलर सिस्टम जैसा है। लेकिन इंडस्ट्री में एक थ्योरी बनी हुई है जिसमें 5 या 7 कलर सिस्टम्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिनमें से एक मोनोक्रोम है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एनालॉगियस कलर थ्योरी है, एंटी एनालॉगियस कलर थ्योरीज है। ऐसे बहुत सारी कलर थ्योरीज इन्वॉल्व होती हैं। सो हम उनमें से ही एक यूज़ करके अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो लेट्स जस्ट से इफ वी गो फॉर अनस्प्लैश, हम यहाँ से कुछ फ्री कंटेंट निकाल लेते हैं ताकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो हम उसी के बेसिस पे कुछ तैयार कर पाए। सो आई विल बी गोइंग फॉर सम कैरेक्टर्स। Okay, we'll go for some people, person, ताकि हम उनके बेस पे कुछ तैयार कर पाए, राइट। और हमारे हाँ फूड रिलेटेड कुछ, ओके कुछ वैसा ले लेते हैं। तो लेट्स जस्ट से लेट्स गो फॉर सम फूड प्रोडक्ट। राइट, हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको ही देख के इसकी बना लेते हैं। ओके लेट्स गो फॉर पिज़्ज़ा। हम लार्ज ड्रॉ इसे डाउनलोड कर लेंगे एंड देन विल पुट इट राइट ओवर हियर। अब हमारे पास पिज़्ज़ा है और हमको इसी से अपने कलर बेसिस तैयार करने हैं पिज़्ज़ा के थ्रू। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ऑलरेडी मेरे पास, मैंने बस ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप, नहीं 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 वेबसाइट से नहीं, डाउनलोड किया है मैंने। यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाता है और सीधा ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया जाता है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पिज़्ज़ा अवेलेबल है, ये पिज़्ज़ा जो है इसका बेस हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। हम इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं,
बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिज़ाइनिंग की ओर और थोड़ा ले जा रहा हूँ कि यहाँ पे और कौन कौन से टूल हैं जो आपके बैकग्राउंड बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एक बेजियर टूल लूँगा। बेजियर टूल जो है ये ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, पेन टूल जैसा सेम बेजियर ही होता है। अब ये क्या करता है, ये शेप बनाता है, कॉम्प्लेक्स शेप्स ड्रॉ करता है, और आप जब क्लिक करेंगे तो आप आसानी से उसके ऊपर में कोई भी कलर इनपुट कर सकते हैं, तो एक शेप बन जाता है बेजियर टूल। सो बेजियर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसे व्हाट आई विल डू कि ये हमारे पास जैसे साइड का है तो हम इसका एक आउटलाइन बना लेते हैं। मैं कुछ केवल क्लिक भर कर रहा हूँ और मतलब माउस से ही पूरा काम होता है। अच्छा, इसका ये बेजियर टूल से ही बन रही है, जो आउटलाइन बन रही है बेजियर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसको यूज़ करने का तरीका है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक कनेक्टर पॉइंट बनाता है, एक पॉइंट बनाएगा, नॉट बनाएगा। जब आप दूसरी जगह क्लिक करेंगे, राइट, हेलो, हाँ गुरु, मेरा क्लास आ गया बंद करके। ओके। सो जैसे बेजियर टूल जो है, जब आप पहली बार क्लिक करते हैं तो ये एक नॉट बनाता है, दूसरी बार क्लिक करते हैं तो वो उसका एक और कनेक्टर लाइन बना के नॉट बना देता है। अब ये जो लाइंस बन रही हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं पॉली लाइंस। ये पॉली टाइप की लाइंस होती हैं जो एक पॉइंटी कॉर्नर देती हैं और स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन जब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये आपको एक कर्व लाइन दे देता है, यानी स्मूथ कर्व वगैरह आपको बनाने के लिए ये आपको कर्व लाइन देता है। जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको कर्व लाइन दे देगा, जिससे आप अपने कर्व्स भी और अपने पॉइंटी शेप्स भी अचीव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है यूज़ करने के लिए आपको सिंपल क्लिक करना है फॉर सिंपल लाइंस, and then click and drag, click and drag, click and drag, click and drag, click and drag for the shapes। बाकी और कुछ इसमें टूल में है नहीं। इसमें एक और फैसिलिटी है जिसको हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे आगे। ये क्या होता है, जब आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक कर्व। अब जब आप दूसरी बार ड्रैग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ ड्रैग किया तो वो देखिए उसने एक कर्व अपने आप से बना लिया। लेकिन अगर आपको कर्व ना बना के एक सीधी लाइन चाहिए, जैसे यहाँ पे आपने देखा एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, अगर आपको चाहिए कि ये सीधा लाइन रहे यहाँ पे, तो फिर आपको सी दबा के क्लिक करना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए, तब वो जाके बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और फिर सी दबा के क्लिक करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट ड्राइंग होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो अगर जो पॉइंट आपको देना है वो चीज़ के लिए सी दबा के अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए वो स्ट्रेट लाइन आएगी। पाई बन गया। सी दबाएंगे तो स्नैप होके वो बकायदा आपको कर्व दे देगा उतने एंगल पे, राइट। तो अब ये जो सेक्शन है इसमें मैं सबसे पहले इसको फटाफट एक आउटलाइन बना लेता हूँ। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वी हैव टू कवर लॉट ऑफ टॉपिक्स और काफ़ी टूल्स भी हम लोग को एक्सप्लोर करने हैं। सो मैं इसको कोशिश करूँगा कि आई विल डू इट बाय द फाइनेस्ट ऑफ इन द गिवन टाइम। मिडिल माउस बटन से पैन कर देंगे। बीच का पिज़्ज़ा हम अलग कर रहे हैं, केवल ये स्लाइस हम छोड़ देंगे, इस स्लाइस को हम सेपरेट वो करेंगे।
क्लिक एंड ड्रैग, ताकि कर्व जो है वो आपके आते जाए। सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे बना देंगे। अब हमारे पास एक शेप बन गया है। मैं इस इमेज का एक कॉपी साइड में अलग से रख लेता हूँ। कंट्रोल सी करके हाँ, वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, और अपना जो क्लिक करके ट्रैक करने वाला जो तरीका है, बस वो वाला भी तरीका कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो आप देख रहे हैं पूरा आउटलाइन बना हुआ है पिज़्ज़ा की। बस इमेज को सेलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है और पावर क्लिप इनसाइड पे जाना है। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट उस शेप के अंदर फिल कर देगा। क्लिक करेंगे तो वो बाकायदा उसके अंदर फिल हो जाएगा, डिज़ाइन गायब हो जाएगा। आउटलाइंस यहाँ से नन कर सकते हैं ताकि हमारे को एजेस जो हैं वो क्रस्ट की ही मिले। देन विल टेक अनदर, और यहाँ से हम इसको हम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर देंगे, पावर क्लिप इनसाइड एंड विल सेलेक्ट। अब हमारे पास ये दो शेप आ गए जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से इसको अटैच कर सकते हैं, यानी हम इसको आगे भी दे सकते हैं, पीछे भी बना सकते हैं। अब हमें पता है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो बाकायदा वुडन बैकग्राउंड था, तो हम वुड का कलर जो ब्राउन कलर है वो यहाँ पे एज अ इमेज ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल बैकग्राउंड ले रहा हूँ और कोई भी कलर यहाँ पे पिक कर सकते हैं। उस एज अ टेक्सचर भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल। आप यहाँ से भी जाके वुड टेक्सचर सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप डायरेक्ट ले सकते हैं, है ना, ये वाले या ये वाले, जो भी आपको, बस सिंपल यही करना है। आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, लार्ज इमेज पे जाना है और इट विल बी सेव्ड। ये सेव हुई, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, और इमेज के अंदर डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे तो वो डायरेक्ट इमेज के अंदर आ जाएगा टाइल्ड पैटर्न बन के। हालांकि ये जो इमेज आई है ये हमारी वो सिलेक्टेड गलत इमेज सेलेक्टेड थी, ये वाली सेलेक्ट करके डायरेक्ट इमेज अंदर कर देंगे तो टाइल पैटर्न पे आ जाएगी। ये टाइल में इसलिए आई क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इमेज को टाइल पैटर्न में सपोर्ट करता है। अब अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो बेसिकली, क्योंकि ये जो शेप है इस वो एक ही दिखे, उसको दिखाने के लिए हमारे पास एक तो पहली चीज़ ये जो फिल है, ये फिल एक्चुअल में इसके थ्रू बिटमैप फिल हुआ है। ये फिल के सेक्शन के अंदर होता है, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझेंगे आगे। इसको बेसिकली बोलते हैं अंदर का कलर, राइट। अब आपने डायरेक्ट इमेज डाली तो वो कोरल ड्रॉ के अंदर होता क्या है, ये जो इतने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सब अंदर के फिल के लिए ही हैं। तो फ्लैट रखते हैं तो सिंगल कलर आता है, नन रखते हैं तो कोई कलर नहीं है, ग्रेडियंट रखते हैं यानी कि फाउंटेन फिल रखते हैं तो ग्रेडियंट आता है, यानी कि एक कलर से दूसरे कलर में ब्लेंडिंग हो रही होती है। हम इस पे, ये प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा आपको। इस पे डेफिनेटली कुछ वर्क हम लोग आगे बनाएंगे, विल एक्सप्लोर इट। और ये आपका पैटर्न फिल होता है, वेक्टर पैटर्न फिल, और इनको आप बढ़ा या घटा भी सकते हो। तो यानी कि आप अगर इधर जाएंगे और यहाँ से वैल्यू बढ़ाएंगे और इन पैटर्न्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये ऐसे क्लिक करेंगे तो ये का कुछ अलग पैटर्न आएगा। हाइट विड्थ कम करनी है तो पैटर्न्स चेंज होते जाएंगे, वो अपने हिसाब से एडजस्ट होते जाते हैं। टेक्सचर पैटर्न जो है वो डायरेक्ट बिटमैप पैटर्न होता है, तो यानी जो भी आप इमेज यहाँ पे डाल रहे थे वो बिटमैप होता है। तो यहाँ पे क्रिएट करके क्रिएट एलियास पे जाके हम पिक्चर्स में जाके, आई थिंक डाउनलोड्स में थी वो इमेज, सेलेक्ट फोल्डर करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरा डाटा वहाँ से डाउनलोड करेगा, यानी कि जितना भी इमेज का डाटा है वो इसकी गैलरी यहाँ बनाने लगेगा। इट विल टेक अ बिट मोमेंट और probably downloads, add new custom fill,
कुछ मिला नहीं उसको वहाँ पे, राइट, उसको कोई और कैटेगरी मिली नहीं इमेज की। सो जब हमने बिटमैप लगाया था, ये क्रॉस हैचिंग वाला है, जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वो बिट पैटर्न फिल पे चला गया और इसी के कारण से वो आधे आधे में टेक्सचर में दिखने लगा। अगर आपको वो पूरे में चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसको फ्लैट कलर दे देते हैं और इमेज लेके डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड एंड क्लिक ओवर देयर। अब ये ऐसा आया, आपको इसको फिल करना है पूरे एरिया में। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फिट टू कंटेंट्स हैं, इस पे फिल किया जा सकता है, तो फिट प्रोपोर्शनली करेंगे तो बीच में आएगा, ऐसा फिट करेंगे तो ये आएगा, स्ट्रेच टू फिल करेंगे तो और ज़्यादा बेटर टेक्सचर में आएगा, यानी वो पूरा फिल करने के लिए जाएगा। वहीं आता है, जब पावर क्लिप कर देते हैं तो वो पूरा ऑप्शन आपको यहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपको ये डिज़ाइन में आपको फिल जो है वो अपनी मर्ज़ी का चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो आप इसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो अब आप इसको पर्सनली सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी रख के फिनिश करेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है आप उसको कैसे फिल करना चाह रहे हैं। बाकी ये सेटिंग्स हर बार सेलेक्ट करेंगे तो ये आएगी। अब हमारे पास ये पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा देख रहे हैं, जैसे ही हमने इसको नीचे रखा तो ये इसका साइज़ जो है वो पीछे चला गया। इसको बोलते हैं जी ऑर्डरिंग, यानी कि ये जेड ऑर्डर में पीछे चला गया है। इसको ऊपर लाने के लिए कंट्रोल पेज अप दबाना होगा। कंट्रोल पेज अप करने से ये जेड ऑर्डर में बराबर फिल आ जाएगा। कंट्रोल पेज अप, I could use this for a center one also। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। और ये वाला जो पीस है इसको मैं पावर क्लिप इनसाइड कर देता हूँ। जब ऐसा होगा तो ये हाफ वे थ्रू कटा हुआ नज़र आएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये पीस के स्लाइसेस जो हैं वो बड़े हुए हैं और हम यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, टैग वैल्यू या कुछ भी ऑफ़र वैल्यू या जो भी डालना है वहाँ डाला जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे हमने दो शेप्स यहाँ पे डाल दिए। जनरली डिज़ाइन के चारों ओर आप यहाँ से रूलर से गाइड्स बना सकते हैं। ये क्यों बनाना होता है? वैसे तो इनकी ज़रूरत नॉर्मल प्रोफेशनल आर्टिस्ट को नहीं पड़ती है। रीज़न ये है क्योंकि उनको बनाते बनाते आइडिया हो जाता है मार्जिन का। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको कभी मार्जिन का इशू आ रहा है तो आप ये रूलर को देख लीजिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल पे चलती है, बिल्कुल मैच कराने के लिए, दोनों के लाइंस फॉन्ट मैच कराने, ग्राफिक्स के बीच में गैप्स चेक करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक फॉन्ट जी पूरा एक लाइन चाहिए होती है, बहुत वो है ज़रूरी चीज़ है। सही बात है, और आप वो उधर पे कोई लाइन नहीं बना के ही करना पड़ता है। करेक्ट बात। हाँ, गैपिंग्स तो डेफिनेटली वो दो पेजेस के बीच का गैप जो है वो बहुत काम आता है वो चीज़ बनाने के। नहीं, डेफिनेटली ये क्या बोलते हैं, मार्जिन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखाता है, बाकी ऑल्ट कंट्रोल और आर, आई थिंक सॉरी शिफ्ट कंट्रोल आर है, ऑल्ट शिफ्ट आर है, ऑल्ट शिफ्ट आर है। इससे ये गायब भी हो सकता है। ऑल्ट आर मैं गायब करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट आर, इससे ये आएगा और जाएगा। और या फिर यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं और नहीं तो कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करने पर गाइडलाइन आ जाती है। गाइडलाइन बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपी नहीं होती है, यानी इस पर कोई ग्राफिक्स जो है वो चिपकता नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा।
जब आप इधर पे जाएंगे और इधर पे गाइडलाइंस स्नैप टू ऑन करेंगे, तब यहाँ पे अब जो भी मैं इधर पे बनाना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूल सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे वो बनने लगेगा एक चौकोन सा शेप, चौकोन शेप बनने लगता है। तो वो मुझे स्नैपी ऑप्शन हो जाता है, वहाँ स्नैप करने लगते हैं। टूल्स में यहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक बेस डालने के लिए दो शेप ले लेता हूँ, और इन दो शेप्स को अगर मुझे जोड़ना है आपस में, तो जब भी मैं दो शेप सेलेक्ट करूँगा, ऊपर रूलर ऑप्शन बार में मुझे यहाँ पे टूल्स मिलेंगे जो इनको आपस में जोड़ने, माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करने, इन सब चीज़ों के लिए मिलेंगे। इनको कॉम्बिनेशन टूल्स बोलते हैं या वेल्ड ट्रिम बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास वेल्ड ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो जो भी चीज़ आपस में जुड़ी होगी वो पूरा का पूरा एक लाइन बन जाएगी। मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके दो शेप को आपस में सेलेक्ट करना होगा। तो नाउ वी हैव गॉट समथिंग लाइक अ डिफरेंट डिज़ाइन, और इसका सिंपल सिमिलर कलर हम यहाँ से उठा लेंगे आई ड्रॉपर से। कोई एक कलर बेस ले लेंगे एंड यहाँ पे हम आउटलाइन डालते हैं। अब इसको हमें यहाँ पे लगाना है, सो विल गो ऑन एंड पावर क्लिप इनसाइड, ताकि ये यहाँ पे एक जगह मिल जाए मुझे। अगर मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा कंटेंट या कुछ एक कोई बात कहनी है तो ये एक ऑब्जेक्ट जगह मिल जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट बहुत फ्लैट लग रही है, इसको थोड़ा सा 3D इश टाइप का अगर मुझे दिखाना है तो स्पेशल इफेक्ट टूल से ये पॉसिबल हो सकता है। मुझे यहाँ पे एडिट करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा, और फिर मुझे ये टूल शेडो टूल्स यूज़ करने होंगे। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें से एक मैं शेडो यूज़ कर रहा हूँ। हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जिस तरफ हम ड्रैग करेंगे उस तरफ शेडो बन जाएगी। तो हम जिस भी एंगल से इसको खींचेंगे वो उस एंगल से ड्रॉप बन जाएगी, उतना लंबा बनेगा शेडो। तो जितना भी पास से कनेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे छोटा पास से कनेक्टेड प्रोडक्ट है। लेट मी जस्ट क्लिक एंड ड्रैग अ बिट, ऐसा। सो अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ मिल जाएगी। अब ये अभी भी थोड़ा फ्लैट है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस और मैं फाउंटेन फिल पे चले जाऊँगा। फाउंटेन फिल जो है वो ग्रेडियंट है, तो ये एक सॉफ्ट कलर से दूसरे सॉफ्ट कलर की ओर जाता है। मैं दूसरे सॉफ्ट कलर को सिमिलर कलर का डार्क कलर कर देता हूँ, यानी कि ये कलर का थोड़ा सा डार्क वैल्यू दे देता हूँ ताकि थोड़ी चॉकलेटी वैल्यू जैसा नज़र आए। अब बीच का सेक्शन थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, यानी ब्राइट कलर कर देते हैं, तो ये सिंपल ऐसे जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो जितने भी कलर ऑप्शंस हैं, इसको आप डबल क्लिक करके एक नया हर बार ऐड कर सकते हैं, जितनी बार भी आप डबल क्लिक करेंगे। और ऊपर में जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये इन कलर्स के बीच का ब्लेंड है। तो आप जितना उसको राइट की तरफ ले जाएंगे या लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो उतना कलर जो है वो पॉइंटी होता जाएगा, लाइन बनने लगेगी रेदर देन फॉर अ ब्लर। वापस से डबल क्लिक करने पर ये लाइंस जो हैं वो मिट जाती हैं, मतलब जो कलर्स हैं वो मिट जाएंगे। ठीक, तो बीच वाला जो है वो आपके पास थोड़ा सा ये कलर आ गया। अब ये सिचुएशन है कि इसका जो ग्रेडियंट प्लेसमेंट है वो सही नहीं है, और मुझे ग्रेडियंट अपनी पोजीशन से चाहिए कि यहाँ से ऐसा जाए, ना कि अभी ऐसा से ऐसा जा रहा है। तो ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे जी शॉर्टकट दबाना पड़ेगा। जी से क्या होगा, मुझे गिज़्मो मिल जाएगा, ग्रेडियंट का गिज़्मो। ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे कलर जा रहा है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करके इधर रख दूं और इधर शिफ्ट कर दूं ऐसा, तो अब मेरा कलर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जाएगा। बीच के कलर को मैं कभी भी कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ या ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, ताकि वो हल्का हल्का पीछे की भी वैल्यू नज़र आने लगे। यहाँ से रोटेशन होता है,
डायरेक्शन रोटेशन इधर से होता है, थोड़ा सा रैंडम डायरेक्शन पे रख देंगे। ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको टाइप इन और ये सब टूल्स जो मिलते हैं, ये एक्चुअल में आपके ग्रेडियंट के टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिनिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे स्फेयर बनाया, इसको मैं एक कलर दे देता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसको भी एक कलर दे देता हूँ, और एक इस टाइप का पेंटागन अप्लाई बनाता हूँ। अब ये जो शेप आपको दिख रहे हैं, इन पे जैसे ही मैं फाउंटेन फिल लगाता हूँ सब में, तो इसमें फाउंटेन फिल में लीनियर वाला फाउंटेन फिल बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि ये एक लाइन पे ही चलता है, एक शेप भी एक लीनियर डायरेक्शन पे चलता रहता है। ये बहुत अजीब सा आगे पीछे चलता है, तो दैट्स वाई इसके चारों कॉर्नर हैं, तो किसी भी एक डायरेक्शन पे लीनियर देना, स्फेयर में अगर एक लीनियर देना है हमको, यानी कि सर्कल में एक लीनियर देना है, तो ये ऐसे नज़र आएगा, ये थोड़ा सा 3D इस टाइप का नज़र आता है। लेकिन अगर आप इस सर्कल को रेडियल दे दें, एलिप्टिकल फाउंटेन फिल, तो ये बन जाएगा बॉल जैसा। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, वो बॉल जैसा बन जाता है। आप इसकी आउटलाइन अगर अलग कर दें तो इट विल लुक कम्प्लीटली लाइक अ राउंडेड शेप। जी सेलेक्ट करेंगे तो आप अपनी मर्जी से उसकी डायरेक्शन, लाइट डायरेक्शन वगैरह सेट कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन जो है वो मेटल टाइप का होता है, तो मेटल रिफ्लेक्शन देने के लिए ये तीसरा वाला यूज़ करेंगे। आगे रेक्टेंगुलर फाउंटेन है, अगर डायमंड शेप का कुछ देना है आपको तो उसके लिए अगर बीच में सेट करना है तो यू कैन एक्चुअली पुट इट ओवर हियर, ताकि एक अलग अलग 3D ब्लेंड क्रिएट किया जा सके। तो ग्रेडियंट के अलग अलग टाइप्स इसके अंदर मिलते हैं, इनकी पोजीशन यहाँ से भी बदली जा सकती है प्रिसाइजली, और हाइट, विड्थ, एंगल वगैरह यहाँ से ये पूरा ऑप्शन आपको प्रॉपर्टीज पैनल पे मिल जाएगा केवल ग्रेडियंट के लिए। सो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। और अभी क्या है, ये बहुत क्रिस्प कलर का नज़र आ रहा है। इफ़ आई वांटेड टू मेक इट अ बिट ब्लर, तो ब्लर बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को हम ब्लर इफ़ेक्ट देंगे। ये इफ़ेक्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास ब्लर इफ़ेक्ट है। तो हमारे जो क्या बोलते हैं कोरल ड्रॉ होता है, उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर पे ब्लर ऑप्शंस और मतलब बहुत सारे इफ़ेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो इमेजेस के ऊपर में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो एंड जो यहाँ पे हमारे पास शेडो आई हुई है उसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के लिए यहाँ पे बटन आता है, तो आप यहाँ पे क्लियर शेडो कर देंगे तो हट जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ब्लर पे जाएंगे और यहाँ पे गॉसियन ब्लर देंगे। गॉसियन ब्लर करने से क्या होगा, आपको ये जो शेप है उसके चारों ओर ब्लर आ जाएगा। तो एक ब्लर सिस्टम आ जाएगा एंड देन यू कैन एक्चुअली ट्राई योर शेडो। अब नहीं बनेगी क्योंकि दो इफेक्ट ऑलरेडी एक अप्लाई हो चुका है उसके ऊपर में, तो इट वोंट क्रिएट दैट शेडो, बट उसके पीछे में आप कुछ दे सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे एडिट ले रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इफ देयर इज नो ड्रॉप शेडो अवेलेबल, तो हम इसी को कॉपी करके आगे कर लेंगे और इसका जो कलर है वो पूरी तरीके से हम ब्लैक कर देंगे। ऐसा इसको वापस से पीछे
ब्लर वैल्यू अब मैं बढ़ा सकता हूँ इसकी, गॉसियन ब्लर, एक हल्का सा धुएं जैसा वैल्यू अगर मुझे देना है तो आई कुड गिव इन थिक करने के लिए फिनिश करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब डिपेंड करता है वेदर वी वांट दिस टू बी अवेलेबल और नॉट। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास जो कलर वैल्यू है मैं इसको अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। विल डू व्हाट, विल रिमूव दिस ब्लैक कलर, क्योंकि वो हाँ ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इसको लाइट और हल्का करना है। तो आप इधर पे जाएंगे तीसरे ऑप्शन में जो कि ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी और इसको बढ़ा देंगे तो मतलब हल्का हो जाएगा वो, ताकि थोड़ा सा डेप्थ बस दिखे, ज़्यादा वैल्यूज ना नज़र आए। टेक्सटिंग के लिए हमारे पास टूल्स जो हैं वो एक ही टूल है विच इज़ टेक्स्ट टूल। आप डायरेक्ट क्लिक करके कोई एक वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफर या जो भी कुछ यहाँ पे डालना है ऐसा कुछ नाम दे दे रहा हूँ, नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल ब्रांड। अब टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए जनरली हम कोरल के अंदर ढूंढते हैं कुछ फॉन्ट्स वगैरह कुछ, राइट, जो फॉन्ट हमको पसंद आता है। अगर आपके पास फॉन्ट इनमें से पसंद ना आए, जबकि वाइड वैरायटी है, आपको पसंद तो आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ फॉन्ट्स, पर अगर आपको पसंद नहीं आता है कोई एक फॉन्ट और आप अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट देना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ dafont.com पे, dafont DAFONT dafont.com। यहाँ जितनी भी फॉन्ट्स आपको दिखेंगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो बड़ा वाइड रेंज है इधर पे, जैसे से क्लास अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं कि लाइक क्लासी या क्लास फॉन्ट चाहिए तो इट विल कम आउट लाइक क्लासी, क्लासिक, क्लासिक, नो क्लास, क्लास ए, क्लास ट्रा, ऐसे करके जितनी है ना, ये वाला जैसे राइट। अब आप बस सिंपल यहाँ डाउनलोड करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर ऐसी फाइल में आएगा, जिप फाइल में। आप बस ओपन कीजिए, नीचे पे ये जो आपको दिख रहे हैं TTF, 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 ये सब ट्रू टाइप फॉन्ट है। इनको आपको बस डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। तो ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू में दिखाता है कि हर एक लेटर को किस तरीके से यूज़ करेगा टूल। क्लासिका बोल्ड या क्लासिका नाम है इसका, बस यहाँ पे टाइप कर दीजिए क्लासिका एंड यू विल गेट योर फॉन्ट। तो क्लासिका फॉन्ट वहाँ पे आ जाएगा। पीछे का जो फिनिश करेंगे विल गो ऑन एडिट और इसको हम अलग कर देते हैं और नाउ बस ये फॉन्ट में डेप्थ चाहिए कोई वाला बिल्कुल। अगर जैसे फॉन्ट में आपको डेप्थ चाहिए, और दो तरीके की डेप्थ हैं, जैसे मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से नज़र आए। एक तरीका है जिसमें शेडो दी जा सकती है, राइट, वी कैन गिव क्लिक एंड ड्रैग एंड वी कैन गिव द शेडोज, तो वो आ जाएगा। शेडो की वैल्यू यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको शेडो अगर काली चाहिए तो ये दिखेगी, नीली चाहिए, भूरी चाहिए, जो भी कलर की चाहिए वो आ जाएगी। और फेदर शेडो का कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। मैं इसको थोड़ा कम कर देता ताकि विजिबल हो। एक ये तरीका, एक तरीका है आप यहाँ से जाके एक्सट्रूड सर्च कर सकते हैं। एक्सट्रूड जो है वो इसको कम्प्लीटली चेंज कर देगा 3D में। बस जैसे थोड़ा हल्का सा आपको बढ़ाना है तो आप बस इधर से फिर डिस्टेंस चेंज कर दीजिए, तो ये 3D टाइप का फॉन्ट बना देगा। एग्जैक्टली, थोड़ा सा उभर के नज़र आएगा कि इसकी कभी भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, राइट।
दूसरा आपका टेक्स्ट जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि फॉलोइंग पाथ, यानी कि आपने एक पाथ बनाया और ये जो इशू हो रहा है। एक और मैं जी। ये वाला इफेक्ट है शैडो में ये वाला कैसे जी। जैसे मशरूम कुकीज़ है उसके हम साइड में वाइट कलर का वो बॉर्डर लगाए हुए हैं। मशरूम कुकीज़ के, अच्छा वो एकदम कवर अप। हाँ जिससे कि थोड़ा ओके ओके ओके, राइट। तो इसका मैं क्या करता हूँ, जो हमने 3D दिया था उसको क्लियर कर देता हूँ, और मशरूम का है तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए एक रेड वैल्यू दे रहा हूँ और इसके वाइट करना है। तो वाइट करने के लिए सिंपल आपको जाना है टेक्स्ट पे, ये यहाँ पे कैरेक्टर पे लिखा हुआ है, इस पे जाइए और इधर पे आपको स्ट्रोक मिलेगा। ये यूनिफॉर्म फिल है यानी अंदर का कलर। नो फिल जो लिखा है ये आपका क्या बोलते हैं, एक्चुअल आउटलाइन की बात कर रहा है। सॉरी, नीचे वाला जो नन दिख रहा है ये आउटलाइन है। तो आप इस पे अगर हेयर लाइन डालेंगे, या मैं इसको करता हूँ 4, है ना, या 3 कर, पतला रखना है वैसे कर सकते हैं, और आप फिर इसको कलर जो है वाइट कर देंगे, ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। राइट, यूज़ करते हैं। राइट, सो ये वाला डायरेक्ट स्ट्रोक वैल्यू पे आ जाएगा। हम डायरेक्ट हेयर लाइन, स्ट्रोक बोलेंगे, आउटलाइन बोलेंगे वैसे, टेक्निकली आउटलाइन होता है ये, लेकिन ये आउटलाइन विड्थ कहलाएगा आपके टेक्स्ट का। बाकी ये जो हेयर लाइन है ये एक्चुअली में उसका विड्थ है, छोटा पतला सा, एक पिक्सल का होगा, 2 या 3 का रखते हैं जैसे कि थोड़ा सा बस इफेक्ट हल्का सा थोड़ा सा नज़र आए कि हाँ ये नहीं बस जब ब्लैक बैकग्राउंड हो जाता है तो हाईलाइट करना पड़ता है। करेक्ट बात है। और कई बार वो होने लगता है, ब्लेंड होने लगता है, पीछे लाइट दिखता है, तो हम उस पर ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट में और भी फैसिलिटीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे एक पाथ मैंने बनाया और मैंने इस पाथ को सेलेक्ट कर लिया है। मैं बस टेक्स्ट पे जाऊंगा और इस पाथ के ऊपर इसको रख दूंगा, और जिस भी जगह से मैं इसको रखूंगा पाथ को, पाथ वहाँ से टेक्स्ट लिखने लगेगा। तो जैसे स्पेशल प्राइसिंग और समथिंग जो भी हम लिखना चाहें, तो वो टेक्स्ट जो है वो उसको फॉलो करेगा। अब यहाँ पे साइज़ जो है वो ज़्यादा है, सो वी कैन रिड्यूस द साइज़, जो भी हमें प्रॉपर लग रहा है उसको कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पिक टूल से जाके उसको यहाँ कॉर्नर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, जब आप पिक टूल पे रहेंगे तो 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप क्या है कि टूल्स को शिफ्ट करना हुआ, और कॉर्नर से अगर करेंगे तो इसकी पोजीशन इनसाइड होगी आउटसाइड होगी, ये चीज़ आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट में ऑलरेडी यहाँ पे मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल है, तो आप जब क्लिक करेंगे तो उल्टा भी हो सकता है, लाइन में अंदर और ऊपर भी हो सकता है। ऐसे करके ऐसा कर देंगे तो स्पेशल प्राइसिंग उल्टा हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ। एंड देन अगर आपके पास ये टूल, आप जाते हैं शेप टूल पे, तो आप इंडिविजुअली एक एक कैरेक्टर को फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमारा स्पेशल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ए और एल जो है वो गैप में आ गया है, पी जो है वो इधर आ गया है, और सब सारे इधर जुड़ गए हैं, मतलब लाइक वो ड्रॉप हो रहा है, एल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ऐसा कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं अलग से ऐसा दिखा सकता हूँ कि वो अलग अलग सेपरेट ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ से जी जो है ये ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा। तो जो भी एक प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे देना है, दैट आई कुड गिव, और राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन, आई सेलेक्ट राइट क्लिक, और आउटलाइन जो है वो हम नन कर देते हैं ताकि वो लाइन गायब हो जाए।
मैं हर बार उसको यूज़ कर सकता हूँ। जितनी बार मैं मूव कराऊंगा वो लाइन से ही स्टिक रहेगा, और लाइन जो है वो मेरी गायब हो गई है। अदर देन दैट वी कैन एक्चुअली ऐड एनी बॉर्डर वगैरह, कुछ भी ऐड किया जा सकता है। तो हम कहीं से भी सेंटर से भी अगर कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आते हैं, देन अगर हम चाहते हैं तो वी कैन ऐड सेट फिल कलर टू नन। और आउटलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं। तो विड्थ आउटलाइन हम यहाँ पे डेफिनेटली दे सकते हैं जितना हमें आउटलाइन देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मीटर लिमिट होती है, जो कि इस पे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन डैश्ड जब आउटलाइन वगैरह लेते हैं तब उनमें ये ज़्यादातर हम देखते हैं, सॉफ्ट वगैरह दिखाने के लिए होती है। और मीटर लिमिट तो ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो बेवल्ड कॉर्नर है ये एजेस के लिए है, कि हमें किस टाइप के एजेस चाहिए हैं। वो कॉर्नर तो यहाँ पे दिखता ही है, जब यहाँ पे आएंगे तो ये एजेस के लिए होता है। ये प्रॉपर्टी में आएगा। प्रॉपर्टी में जाके सारा मिलेगा, जैसे आप यहाँ बढ़ा देते हैं तो ये राउंडेड और ये बेवल्ड ऐसा वाला आएगा। लाइन की एंडिंग अगर क्लोज्ड शेप नहीं है तो एंडिंग जो है वो राउंडेड होनी चाहिए, कटी हुई होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। और पोजीशन जो है वो आपका इनसाइड, आउटसाइड या सेंटर दोनों चीज़ें हो सकती है, यानी उस वेक्टर शेप के अंदर या बाहर या उसी पे सेंटर पे प्लेस्ड प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। तो वो आप बॉर्डर लाइन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अगर हमको कोई बॉर्डर देना है या सेट करना है। तो लाइंस रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। फोकस क्रिएट करने के लिए कुछ अलग टाइप के अगर कोई फोकस देना हो तो यू कैन एक्चुअली सेट आउट द फोकस लाइन, और इसको बहुत ही यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी से बिल्कुल बढ़ा के कम कर सकते हैं, ताकि अगर हम कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहें तो वी कैन ऐड एनी आइडिया जो भी हमको यहाँ पे देना है। टेक्सटिंग हमने देखी, हमने टेक्स्ट और स्ट्रोक्स वगैरह देखे, थोड़े से हमने शेडो वैल्यूज़ देखी, और हमने अपने ट्रेसिंग देखी कि ऑब्जेक्ट जो है ट्रेस करने के बाद किसी तरह से अंदर कैसे डालते हैं, उस चीज़ को हमने देखा। सो विल डू व्हाट, अभी इसको यहीं तक करते हैं, राइट। आप ट्राई करें, आप प्रैक्टिस करें उस चीज़ की, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में। जैसे वो वीडियो में ये 4 बुलेट पॉइंट डालना है, जी तो वो एक इसमें मैंने अंदर नीचे लिखा हुआ लगाया, राइट। समझ में वहाँ 4 पॉइंट से बुलेट डालना अगर आपको 4 पॉइंट बुलेट डालने हैं तो आप सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे बुलेट्स हैं ऑलरेडी, तो आप जैसे कोई भी टेक्स्ट यहाँ से लेके आते हैं, लेट्स जस्ट से विल गो फॉर गूगल, और 4 लाइन में हाँ 4 बुलेट्स लाइन मैं दे देता हूँ, बुलेट लाइन्स। समथिंग लाइक दिस, है ना। इसको कॉपी कर देता हूँ और इधर ले आता हूँ, एंड आई जस्ट राइट। अब ये जो लाइंस हैं ये बुलेट पे कन्वर्ट नहीं हुई हैं जब तक मैं सेलेक्ट नहीं कर देता, तो वो बुलेट पे कन्वर्ट होंगी। और आई गो फॉर लाइक इसका बुलेट का जो डिस्टेंस है दैट वी हैव टू सी कि कितना डिस्टेंस पे काम करेगा करके। अभी टाइम है 5 मिनट, और यहाँ पे तो बकायदा दिख रहा है। वी कैन एक्चुअली एडिट टेक्स्ट में जाके पूरा वैल्यू दे सकते हैं। बुलेट की सेटिंग्स जो होगी वो ऑप्शन पैनल में जाके चेंज होगी, तो
ऑप्शन पैनल जो है वो हमको देखना पड़ेगा कि उसकी टेक्स्ट की सेटिंग में कौन सा वैल्यू कहाँ पे जा रहा है। आई विल सी टू इट कि वो कहाँ पे है करके, अगर ये वैल्यूज़ कम करनी है, डिस्टेंस वैल्यू कम करनी है तो। बाकी आप जैसे ही उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बुलेट पॉइंट ऑन करके रखेंगे तो वो अपने आप उठा लेगा बुलेट्स को। अदरवाइज़ वो बुलेट्स के लिए क्या बोलते हैं, हालांकि लाइन गैप्स जो है उसने अपने आप पकड़ लिया कि कहाँ से टेक्स्ट शुरू हुआ है, तो वो है, तो जो इधर पे है सेम चीज़ वहीं पे उसने कॉपी कर लिया है। तो इसको ट्राई करके देखिएगा, अगर कुछ डाउट उसमें होगा तो देन विल डू इट अगेन। ओके, सो फिलहाल के लिए यहीं तक और इसको 0 3 कर देता हूँ मैं। हाँ, मैं वीडियो आपको अभी एक तो भेज दिया।